अखाड़ा में हम आपको बता दें 3 जगह हैं जहां पर किसान आंदोलन पर बहुत बड़ा फैसला होना है। सबसे पहली बात शाहजहांपुर में, जहां पर लोगों ने कहा है, स्थानीय लोगों ने पंचायत कर फैसला ले लिया है कि अब ये सड़कें खुल जानी चाहिए, इन आंदोलनकारियों को हट जाना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पर नारे लग रहे हैं, खाली करो सिंघू बॉर्डर, खाली करो, सड़कों को खोल दो। और तीसरा फैसला नरेश टिकैत को लेना है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, जिनकी अगुवाई में महापंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में, जहां पर फैसला लेना है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले चलते हैं सिंघू बॉर्डर। चंदन जजवाड़े, बताइए क्या हो रहा है। दोनों ही गुटों के बीच में झड़प ना हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि डंडे लेकर के टेंट को तोड़े जा रहे हैं। एक तरह से यहाँ पर माहौल जो है तनावग्रस्त हो गया। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हालात को काबू में लाएं, लेकिन एक एक टेंट को यहाँ से उखाड़ करके हटा रहे हैं ताकि बॉर्डर को खाली कराया जा सके। एक और बात आनंद बता दूंगा कि यहाँ पर जो किसान हैं धरने पर, वो काफी कम तादाद में हैं। 10 से 20% के आसपास किसान अब बचे हुए हैं। तो जो स्थानीय लोग हैं वो सीधी मांग कर रहे कि बॉर्डर को खाली करो। उनका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, और नुकसान के अलावा जो दैनिक कामकाज की परेशानी है वो अलग है। यहाँ लोगों को घर से बाहर निकलने में, कहीं जाने में, छोटे छोटे बच्चे चाहे स्कूल जाना हो, चाहे पढ़ाई के लिए जाना हो, किसी को डॉक्टर के पास जाना हो, तो तमाम तरह की। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? बुराड़ी। क्या दिक्कत हुई थी आप लोगों को? काम धंधे बंद हो गए, रास्ता खुल नहीं रहा, लोगों को आने में दिक्कत है, एम्बुलेंस नहीं आ रही, स्वास्थ्य सेवा सब बंद है। तो देखिए वही बात जो मैं अभी कह रहा था कि काम धंधे सब बंद है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। सड़क पर अगर गाड़ियां ना चले, सड़क पे लोग ट्रैवल ना कर सके, तो कोई काम नहीं हो सकता। आप समझ ले कि लोगों को अगर घर में एक तरह से नजरबंद कर दिया जाए तो किस तरह की परेशानी हो सकती है, उसका अंदाजा लगा ले। वही आक्रोश है जो लोगों का भड़का है, और लोग जो आक्रोशित होकर के बॉर्डर पर आ गए हैं। बॉर्डर को खाली कराने के लिए यहाँ जो टेंट बने हुए हैं उनको अब उखाड़ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये जरूर है कि झगड़ा ना हो, दोनों गुटों के बीच में झड़प ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन लोगों का आक्रोश है कि वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। 2 महीने का वक्त काफी लंबा होता है। 2-4 दिनों के प्रोटेस्ट को लोग भले बर्दाश्त कर लें, लेकिन हर रोज अगर लोग घर में नजरबंद रहे तो ये आक्रोश एक ना एक दिन निकलना था। और निश्चित तौर पर इस जो धरने को है, इसको खत्म कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी, ताकि आगे और तनाव ना हो। आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि किसान जो धरने पर बैठे वो पत्थर फेंक रहे, और जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे कि किसानों का धरना खत्म हो, दोनों गुटों के बीच में पत्थर और ईंट चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर चलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हालांकि कोशिश कर रही है मनाने की, लेकिन मान नहीं रहे हैं। दोनों तरफ से अब जो है यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। यहाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं दोनों ही गुटों के बीच में पत्थरबाजी हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दिल्ली पुलिस अचानक जो है एक्टिव हो गए कि किसी तरह से इन लोगों को कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन अब हालात जो हैं ज्यादा तनाव में आ गए हैं। दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी होने लगी है, और लकड़ी के तख्त, पटड़े या डंडे, जो भी टूटे फूटे सामान है, सब कुछ जो है यहाँ पर। जी हाँ, न्यूज़ 18 इंडिया की ये तस्वीरें अखाड़ा में हम आपको दिखा रहे हैं। चंदन जजवाड़े वहीं ग्राउंड पर हैं, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने टेंट तोड़ने शुरू कर दिए, तो वहां आंदोलनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी हुई और यहां से भी पथराव। तो यानी सिक्योरिटी फोर्सेज के होने के बावजूद वहां देखिए अभी टेंट को तोड़ा जा रहा है और पथराव भी हो रहा है, पत्थरबाजी भी हो रही है। कुछ लोगों को हमने साफ कैमरा में कैद किया पत्थर फेंकते हुए। चंदन बताइए। जो है यहाँ देख सकते हैं हमारे पीछे भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इस तरफ लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कोई पत्थर ना चलाए, लेकिन इस भीड़ में भी जो लोग आए थे किसान आंदोलन का विरोध करने, वो पत्थर चला रहे हैं। और किसानों की तरफ से अगर हम बात करें तो पहले शुरुआत की गई पत्थर फेंकने की, और अब जो है पुलिस दौड़ रही है, रोकने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन लोगों को पत्थर चलाने से रोका जाए, क्योंकि पत्थरबाजी में चोट किसी को भी आ सकती है। हालात यहाँ पर काफी बिगड़ गए हैं, काफी ज्यादा तनाव की स्थिति है। आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। हमने देखा कि पहले किसानों की तरफ से पत्थर चले, उसके बाद जो लोग प्रोटेस्ट करने आए हैं उन लोगों ने पत्थर चलाए, तो यहाँ पर हालात काफी तनावग्रस्त हो गए हैं। एक तरह से जो है दोनों गुटों के बीच में जिस झड़प को रोकने की कोशिश चल रही थी वो झड़प शुरू हो गई है, और दोनों गुटों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए हैं। ये काफी तनावग्रस्त माहौल है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं स्थानीय लोग, वो काफी आक्रोश में हैं, क्योंकि वो घर में 2 महीने से नजरबंद हैं।
काम काज ठप है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे रेहड़ी पटड़ी पर दुकान चलाने वाले हों, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए निकलने वाले हों, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तमाम तरह की दिक्कतों से 2 महीने से 2-4 होते होते लोग जो हैं अब आक्रोशित होकर सड़क पर आ गए हैं। कल भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोनों गुटों के बीच में अब हिंसक झड़प एक तरह से हो गई है, पत्थरबाजी चल रही है। पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है, लगातार जो है पत्थरबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं हमारे सामने किस तरह से पत्थर चल रहे हैं। एक टेंट को उखाड़ते ही जैसे ही स्थानीय लोगों ने टेंट को उखाड़ा, उसके बाद से यहाँ पे पत्थर चलने शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार पत्थरबाजी चल रही है। जो भीड़ में जहाँ है वहाँ से पत्थर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये फायरिंग कर दी है पुलिस ने, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं। हम काफी दूर है, लेकिन लगातार कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है कि यहाँ जो हिंसा हुई है वो कंट्रोल में आए। लगातार जो हम देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ आंसू गैस से गोले छोड़ दिए, बड़े बड़े रोड़े पत्थर ईंट चलाए जा रहे हैं। अभी तक जो हालात यहाँ पे काबू में थे, नियंत्रण में थे, वो अचानक ही हाथ से बाहर निकल गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब देखिए यहाँ सामने लाठीचार्ज हो गई है, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। जो लोग यहाँ पर ईंट पत्थर चला रहे थे, लाठीचार्ज करके पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि आंसू गैस के भी कई गोले यहाँ चलाए जा चुके हैं। हर तरह से ये कोशिश है कि हालात को किसी तरह से काबू में लाए ताकि ये हिंसा जो है वो बंद हो सके। लोग घरों में छतों पर जहां तहां चढ़े हुए हैं, लेकिन अब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस सब मिलकर लोगों को खदेड़ रही है ताकि इस जगह को खाली करा सके। लोग तिरंगा झंडा लेकर के आए थे प्रोटेस्ट करने, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका विरोध करने का, कि लोग परेशान हैं और अब यहाँ आंखों में जलन शुरू हो गई है। आनंद, हम बताएं तो आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उसका धुआं जो धीरे धीरे फैल रहा है और यहाँ सांस लेना थोड़ा मुश्किल है, बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ कि चंदन, मैं बस हमारे दर्शकों को यहाँ अखाड़ा में बताना चाहूंगा, आपने हमें सारी तस्वीरें दिखाई है। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले पथराव जो है आंदोलनकारियों की तरफ से हुआ और वो इसलिए क्योंकि कुछ ये जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जाकर टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया। अब जो है आनंद, ये आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है भीड़ जो है सबसे पहले पत्थरबाजी किसानों की तरफ से हुई थी। ये किसान नहीं है, खालिस्तान है ये। गोली मारो इनका, गोली। तो आप देख सकते हैं कि चंदन, आप और आपके विजय जो है जरा सुरक्षित रहे, भीड़ से थोड़ा दूर रहे। वहां आप कह रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये इसमें कई सारे उपद्रवी तत्व हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पत्थरबाजी सबसे पहले किसानों की तरफ से हुई थी। शुरू की जो लोग यहाँ पर विरोध करने आए थे, जो मांग कर रहे थे। जी चंदन, बोलिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो है आदमी घायल हुआ है, उसको पुलिस वाले एक तरह से उठा के ले जा रहे हैं एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले चले हैं, यहाँ पर खड़े रह पाना मुश्किल है, लेकिन एक आदमी यहाँ पर मूर्छित है। ये जो है स्थानीय लोगों में से देख सकते हैं, तलवार हाथ में। तो देखिए ये तलवार लहरा रहे थे और उसके बाद पुलिस ने इनको काबू में किया है। जो बात यहाँ सामने आ रही है कि ये तलवार लहरा रहे थे और पुलिस ने उसके बाद इनको काबू में किया और इनको डिटेन कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरह से माहौल जो है काफी तनावग्रस्त हो गया है। लोग जो है भड़के हुए हैं, स्थानीय लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर आक्रोश में हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा जो वो फूट पड़ा है। लंबे समय से हम देख रहे थे कि यहाँ पर स्थानीय लोग जो परेशान थे वो अलग अलग फोरम पर अपनी बात उठा रहे थे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन जब प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तो उसके बाद ये आक्रोश भड़का है और एक तरह से तलवार मार दी, पुलिस वाले को तलवार मार दी। तो ये कह रहे हैं, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि कोई एक था किसानों में से जो तलवार दिल्ली पुलिस वाले के ऊपर लेके तलवार मारने आया है। देखिए ये भी दिल्ली पुलिस से हैं
और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तलवार चलाने की कोशिश हुई है और उसके बाद जो है ये माहौल बिगड़ा है। आप देख सकते हैं कि इनको उठा के ले जा रहे हैं। इनको काफ़ी चोट लगी है क्योंकि भीड़ ने इनके ऊपर भी उसके बाद जो है हाथ ये चलाए हैं, इनको भी ये पीटा कुछ है। तो तस्वीरें हैं जो विचलित करने वाली है। आप देख रहे हैं कि कुछ पुलिस कर्मियों के हाथ में भी चोट लगी है। ये क्या वही पुलिस कर्मी है जिसके हाथ पर तलवार चलाई गई? आरोप ये लगा है कि किसी किसान आंदोलनकारी ने तलवार चलाई पुलिस पर। चंदन, सर कैसे चोट लगी? तलवार मारी इसने, तलवार मार दी, इसने तलवार मारी है। तलवार मार दी है, एक तो तलवार मार दी है। उसके बाद जो इनके हाथ में काफी बड़ी गहरी चोट आई है। पुलिस वाले के ऊपर तलवार मारने के बाद चोट लगी और जिस व्यक्ति ने तलवार चलाई है उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने पकड़ में ले लिया। आप देख सकते हैं कि इनको यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। अब इनको जो है यहाँ से ले जा रहे हैं, पुलिस गाड़ी में बैठा कर इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने तलवार चलाई थी आप देख सकते हैं कि उसको पुलिस ने अपनी पकड़ में ले लिया है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा तनाव हो गया है। पत्थरबाजी, आनंद में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पत्थरबाजी किसानों ने शुरू की थी। जो प्रोटेस्ट पर बैठे उस तरफ से पहला पत्थर चला था जितना हम देख पाए, और काफ़ी देर उस तरफ से पत्थरबाजी होने के बाद जो स्थानीय लोग आए थे किसान आंदोलन का विरोध करने, उन लोगों ने पत्थर चलाए। उसके बाद लाठी डंडे तक चले और तलवार भी एक व्यक्ति ने चला दी। उसको अभी भी काबू में करने की कोशिश हो रही क्योंकि वो अपने आप को छुड़ाकर फिर से फरार होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कानून व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि पुलिस तमाम कोशिश के बाद भी रोक नहीं पाई इस हालत को। जिस तरह से तलवार चली है, पत्थर चले हैं, लाठी डंडे चले हैं, निश्चित तौर पर किसान आंदोलन अब जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा हो गया है। किसान आंदोलन की वजह से ना केवल रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है बल्कि अब जो है लॉ एंड ऑर्डर पर भी खतरा हो गया है। हमने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन देखा कि किस तरह से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए थे किसान प्रदर्शनकारियों ने, और उसके बाद आज फिर हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले पर, वर्दीधारी पुलिस वाले, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर तलवार चलाई है, जैसा कि सीधा पुलिस वाले ने अपने बयान में हमारे कैमरे के सामने कहा था। तो इस तरह से जो है स्थिति यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर 2 महीने के प्रोटेस्ट के साथ ही जो शांतिपूर्वक बताया जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि अमन पसंद किसान हैं, वो अब जो है सच्चाई सामने आ रही है। और देख रहे हैं हम कि किस तरह से दोनों गुटों के बीच में जो स्थानीय लोग हैं जो परेशान हैं और जो किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ, उन दोनों गुटों के बीच में पत्थरबाजी हुई, डंडे चले। उसके बाद एक किसान प्रदर्शनकारी ने तलवार चला दी जिससे कि एक पुलिस ऑफिसर का हाथ कट गया है। फिलहाल उन्हें यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है। देखना होगा कि जो प्रदर्शनकारी जिसने तलवार चलाई थी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तलवार है, ये तलवार है, ये तलवार है, यही तलवार चलाई गई थी, यही तलवार है। आप बताइए ये किसकी तलवार है? जो लेके गए उसकी तलवार थी। एसएचओ साहब को उन्होंने मारा है। हमारे 5-6 आदमी घायल हुए हैं। कहाँ के एसएचओ थे वो? अलीपुर एसएचओ साहब। तो देखिए अलीपुर एसएचओ को तलवार मारी और यही वो तलवार है, यही वो तलवार है। 5-6 लोग जो है दावा किया जा रहा है कि घायल हुए तलवारबाजी में। तलवार से चोट लगी है। मिलाकर आप देख सकते हैं कि हिंसा और खून जो है वो अब दिल्ली की सड़कों पर दिखने लगा है। किसान आंदोलन जो आज तक कंट्रोल में था, जो दावा किया जा रहा था, वो दावा फेल हो गया है और अब जो है एक अलग तस्वीर सामने आ गई। पहली ईंट जो है, बार बार यही कह रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं कि पहली ईंट जो है किसानों की तरफ से चलाई गई और अब जो है तो चंदन आप कह रहे हैं कि पहली तरह पथराव जो हुआ वो किसान पक्ष की तरफ से हुआ और वहीं से कोई एक आंदोलनकारी था जिसने तलवार भी लहराई और एक एसएचओ को चोट पहुंची है। और हमें दिख रहा है कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली है कि एसएचओ के हाथ में बहुत गहरी चोट है और साथ ही कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं। वो तलवार घुमा के उनको मारने की कोशिश कर रहा था। क्या ये किसान पक्ष से थे? अब पुलिस क्या करेगी वहां पर? अभी भी वहां लाठियां चल रही है। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। चंदन बताइए, आंसू गैस के गोले भी चले तो उस तरफ का क्या नजारा है? पुलिस कैसे उनको कंट्रोल करेगी? जो तलवार जो है, जो वेपन है जिससे हमला किया गया है, वो जो है पुलिस ने अपने
पुलिस ने अपने कब्जे में किया है। चंदन, मैं जानता हूं कि आप भी वहां पर हैं। और ये तलवार जो पुलिस की गाड़ी में रख करके इसे ले जाया जा रहा है। अलीपुर के एसएचओ घायल हुए हैं, उनकी हथेली पर गहरा निशान है घाव का। जो तलवार चली है उससे उनके हाथ पे जो है वो कट का मार्क लगा हुआ है। कम से कम तो सिंघू बॉर्डर पर हंगामा पथराव हुआ है और किसान के पक्ष की तरफ से तलवारें चली है, जिसमें कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कम से कम 6 से 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक एसएचओ है जिनको बहुत तेज चोट भी लगी है तलवार से। जो तलवारबाज था उसको फिर गिरफ्तार कर डिटेन कर गाड़ी में लेकर जाया गया है। लेकिन बहुत ड्रामा हो रहा है वहां पर, क्योंकि स्थानीय लोगों ने कहा है कि सिंघू बॉर्डर खाली करो। खबरें बनी रहेंगी, खबरें चलती रहेंगी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। अर्पिता। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर स्थिति जरा देखिए किस तरीके के हालात बन चुके हैं। यहाँ दोनों तरफ से पत्थरबाजी चल रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भारी हंगामा। चंदन, बिल्कुल देखिए एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हो गई यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। जो स्थानीय लोग आए हुए थे उनमें से जो लड़के यहाँ पर है वो इस बार पत्थर चला रहे। यहाँ से फिर एक बार पत्थर चली है। एक बात फिर कह दूं कि किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की शुरुआत की गई और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरबाजी ना हो, हिंसा ना हो, लेकिन वो नाकाम रहे हैं क्योंकि कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। हमने देखा कि ये किस तरह से आक्रोश में आए और पहली बार जो किसानों की तरफ से तलवार भांजे गए, डंडे चलाए गए, स्थानीय लोग घायल हुए, पुलिस ऑफिसर घायल हुए, पुलिस के जवान घायल हुए। यहाँ पर कोशिश तमाम की गई कि कंट्रोल में रहे हालात, लेकिन वो हालात हाथ से निकल गए। कई राउंड जो है फायरिंग की गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए। उसके बाद जो भीड़ थोड़ी तितर बितर हुई है। लेकिन अब जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरह के आंदोलन को, किसान आंदोलन को कब तक चलने दिया जाए, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिस पर दुनिया की नजर है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम वजहों से बड़ी खबर आ रही है। सिंघू बॉर्डर पर फिर पथराव होने शुरू हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त तनातनी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले ये बताया जा रहा है कि किसान की तरफ से शुरू हो गई जो है। पत्थरबाजी शुरू हुई थी और उसके बाद अभी फिर से पथराव सिंघू बॉर्डर पर शुरू हुआ है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि अलीपुर एसएचओ जो हैं वो भी इसमें घायल हुए, उनको तलवार लगी है। 5 पुलिस वाले घायल हुए, एक आम नागरिक घायल हुआ है। चंदन, क्या फिर से पथराव शुरू हो गया? बिल्कुल देखिए फिर से एक बार पथराव शुरू हो गया और यहाँ जो स्थानीय लोग आए हैं उन लोगों ने इस इलाके से फिर से पथराव किया है, क्योंकि जो यहाँ पर किसान प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे उनको काबू में किया है सीआईएसएफ और आरपीएफ की तरफ से। लेकिन एक बार फिर से पत्थरबाजी शुरू हुई है और इनको पुलिस जो है रोकने में अभी तक जो है कामयाब रही कि अब वो पत्थर न चलाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल है। बड़ा मसला ये है कि 2 महीने से लोग घर में नज़रबंद हैं, उनकी कमाई कजाई ठप है। कोविड की वजह से लोग पहले से परेशान थे, रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे थे, लॉकडाउन से जूझ रहे थे। उसके बाद जब लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला, एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटे ये मौका मिला, तो किसानों के धरने की वजह से हर कोई इस इलाके में वो घरों में कैद हो गया, और जिसकी वजह से ये आक्रोश भड़का है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है या बाकी पैरामिलिट्री है वो लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को समझाया जा सके, उनको काबू में रखा जा सके कि वो कम से कम हिंसा ना करें। लेकिन हिंसा की शुरुआत बिल्कुल, यानी दो कैमरों की नजर से तस्वीर हम दिखा दें, जहां देखिए एक तरफ किस तरीके का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले अलीपुर एसएचओ इस पर घायल हुए, उनको तलवार लगी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। आपस में सर झड़प हुई क्या? उन्होंने कुछ चलाया क्या हुआ? तलवार निकाल दिया वो पकड़ने में। तलवार हाथ से निकालने के पकड़ने इस तरह की कटार के टुकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़ा तलवार था, एसएचओ अलीपुर ने पकड़ लिया। तो वहां पर जो किसान बैठे हैं उन्होंने हाथों में तलवार थामी है और उस तलवार न सिर्फ थामी है, उससे हमला भी किया, जिससे अलीपुर एसएचओ जो है वो घायल हुए तलवार के वार के बाद। अभी जो जानकारी मिल रही है 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं और एक आम नागरिक घायल है। इस वक्त सिचुएशन क्या है समझते हैं। चंदन हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी उसी जगह पर। चंदन, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या फिर से पथराव शुरू हुआ? उनको कंट्रोल करने की क्या तैयारी चल रही है? बिल्कुल देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नारे लग रहे हैं कि हमारा बॉर्डर खाली करो, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर नाराज हैं, परेशान हैं।
जिस तरह से बॉर्डर को सील किया गया है, कोई भी आदमी अपने घर तक से बाहर नहीं निकल सकता है। रोड को क्रॉस करने की बात हो, लोगों को कई किलोमीटर तक जो है पैदल चलना पड़ता है, खेतों से, छोटी छोटी गलियों से, तब वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, मार्केट की तरफ जा सकते हैं। तो इन तमाम परेशानियों को लेकर के लोग आक्रोशित थे। वो आक्रोश अब सड़कों पर दिख रहा है और ये लोग जो है किसान जहां प्रोटेस्ट करे वहां पर आ गए विरोध करने के लिए, हमारा बॉर्डर खाली करो। क्योंकि जाहिर तौर पर जो लोग घरों में नजर बंद है पिछले 2 महीने से, उनकी समस्या के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि रोजमर्रा के कामकाज को किस तरह से ठप किया गया है किसान आंदोलन के नाम पर। और वो आक्रोश जब सड़कों पर आए तो इस तरह की हिंसा हमने देखी कि किस तरह से तलवारबाजी हुई। यहाँ पर एक प्रदर्शनकारी जो है किसानों की तरफ से निकला और उसने तलवार भांज दी, जिसकी वजह से 5 से 6 लोग घायल हुए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है सीआरपीएफ की तरफ से। बिल्कुल, तो ये जो तस्वीरें देखिए चंदन दिखा रहे हैं, वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की गई है। पुलिस पर तलवार से हमला हुआ है। अलीपुर के एसएचओ इसमें घायल हुए। उन्होंने अपनी आपबीती भी बताई कि किस तरीके से वहां पर माहौल बिगड़ा और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई। आपको बता दें, दरअसल 2 गुटों के बीच ये पत्थरबाजी शुरू हुई। चंदन, ये 2 गुट आखिरकार कौन कौन से थे? चंदन, बिल्कुल, देखिए एक बार यहाँ जो है पुलिस जो है वो यहाँ पर एक बार कोशिश करेगी फ्लैग मार्च करके हालात को काबू में करने के लिए। सारे जो ऑफिसर्स यहाँ पर या ड्यूटी पे जितने भी लोग हैं सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि हालात को किस तरह से काबू में रखना है। अभी जो है सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोगों को, हालांकि अभी की बात करें तो अभी जो है हालात थोड़े से काबू में आए हैं, कंट्रोल में आए हैं, लेकिन जिस तरह से अभी भी नारे लग रहे हैं दोनों तरफ से, तो उससे माहौल बिगड़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। पत्थरबाजी होने से कई लोग घायल हुए हैं। जो घायल लोग हुए हैं वो आक्रोश फिर से भड़क सकता है, क्योंकि हमने देखा कि पुलिस वाले तक का डर नहीं है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी ने तलवार भांज दी, वो निश्चित तौर पर बताता है कि पुलिस का जो डर होता है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, वो डर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर जो है पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री की तैनाती की गई है, ताकि कहीं से कोई भी एक बार भी दोबारा यहाँ पर जो है झंझट की स्थिति ना हो, दोनों गुटों के बीच झड़प की स्थिति ना हो। लेकिन यहाँ पर चूंकि लोग भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, जो स्थानीय लोग आए हैं विरोध करने के लिए, तो कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसलिए चारों तरफ जो फ्लैग मार्च करके कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखे। कम से कम जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को यहाँ पर दोनों गुटों के बीच झड़प ना हो, इस स्थिति को कंट्रोल में रखने की कोशिश लगातार की जा रही है। यहाँ पर जो है लाठी पुलिस साथ में चल रही है, साथ ही साथ उनके ऑफिसर हैं जो ब्रीफ करके ले जा रहे हैं कि किसी भी स्थिति में डंडे नहीं चलाने हैं। जब तक हालात जो हैं बातों से कंट्रोल में हो, तब तक किसी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी जो है जो टेंट लगे हुए हैं, यहाँ से भी पत्थर चले थे थोड़ी देर पहले और यहाँ काफी ज्यादा तनाव की स्थिति हो गई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो पत्थर है ये चले हैं और इस तरह से कई जो है ईंट पत्थर यहाँ पर चलाए गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और ये पत्थर है जो कि चला था। तो शुरुआत जो है उस तरफ से हुई जहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, स्थानीय लोग जो हमारे बॉर्डर खाली करो की मांग कर रहे थे, उन लोगों ने जो है पत्थर चलाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो टेंट था ये टेंट गिरा दिया गया है। जो स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, तमाम तरह से कोशिश की गई कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे हैं उनको हटाया जा सके। हालांकि बातचीत शुरू में हुई, लेकिन अचानक से जब किसानों की तरफ से पत्थर चले तो उसके बाद हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्सेस है वो कोशिश कर रही है समझाने की कि गलत हुआ है, पत्थरबाजी शुरू की है किसानों ने और इससे हालात यहाँ पर बिगड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये तनाव की स्थिति है। कब तक ये हालात बने रहेंगे देखना होगा, क्योंकि जो स्थानीय लोग विरोध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं वो अभी भी पीछे की तरफ जो है खड़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको रोक रखा है, उनको मंच के नजदीक नहीं आने दे रहे हैं ताकि फिर से हालात ना बिगड़े। लेकिन नारेबाजी लगातार चल रही है। हम फिलहाल मंच के करीब पहुंचे हुए हैं और यहाँ जो है ब्रीफिंग हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री की, कि किस तरह से इस हालत को काबू में करना है। काफी ज्यादा तनाव की स्थिति यहाँ पर हो गई थी। अभी भी जो है लोग यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस कर्मचारी हैं, वो सब जो है कांस्टेबल हैं, वो इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि हालात एक बार फिर बिगड़े ना, और समझाने की कोशिश हो रही है दोनों गुटों को कि पत्थरबाजी कम से कम ना करें, हिंसक झड़प ना हो। देखना होगा कि लोग कब तक मानते हैं, क्योंकि अब जो हम लगातार देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का विरोध चल रहा है।
सड़क जिस तरह से जाम है, बंद है, उससे लोग परेशान हैं और ये विरोध जो है कब तक चलेगा, क्योंकि अब लोग अड़ गए हैं कि कम से कम बॉर्डर खाली हो। विरोध प्रदर्शन 2 महीने तक काफ़ी लंबा वक्त हो गया। लोगों की दिनचर्या, लोगों की रोजी रोटी सब कुछ जो है प्रभावित है। लोग अपनी ज़िंदगी को सामान्य नहीं कर पा रहे हैं और इस हालत को देखते हुए ही लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी बैरिकेड्स लगाए थे कि लोग इस तरफ ना क्रॉस करें, वो सब कुछ गिरा दिया गया है। पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे चले हैं, तलवारें भांजी गई हैं, यानी कि हर तरह से हिंसा जो हो सकती है वो हिंसा की गई है। जिस तलवार से एक पुलिस ऑफिसर जो है घायल हुए हैं, SHO बताए जा रहे हैं अलीपुर के, उस तलवार को भी जब्त कर लिया गया है। जिस व्यक्ति ने तलवार भांजी थी उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे हालात को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन तनाव अभी भी यहाँ पर बरकरार है सिंघू बॉर्डर पर। बिल्कुल चंदन, जरा रहिए आप जरा साथ, एक बार वो तस्वीरें दिखा दे। अब से थोड़ी देर पहले वहां पर क्या मंजर था ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर पैदा हुए और ये बताया गया कि किसानों की तरफ से पहला पत्थर चला। स्थानीय लोग वहां पर अपना प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे कि बॉर्डर से इन किसानों को हटाया जाए, जगह खाली की जाए, लेकिन उसके बाद अचानक से स्थिति वहां पर बदलती है, हलचल तेज हो जाती है और दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर भारी तैनाती पुलिस बल की जाती है। वहां आंसू गैस के गोले दागे गए, वहां लाठी भी चलाई गई ताकि लोगों को वहां से हटाया जा सके। अभी मंच से स्थानीय लोगों को थोड़ा दूर रखा गया है ताकि फिर से वैसी स्थिति न पैदा। और ये तस्वीर देख लीजिए, एक किसान बताया जा रहा है जो तलवार लेकर आगे बढ़ा और उसने SHO पर हमला किया, जिसके बाद SHO ने बताया कि उनका हाथ जो है वो देखिए कटा है और फिलहाल वो अस्पताल गए हैं। अलीपुर के SHO हैं जो घायल हुए हैं तलवार के वार से, तो फिलहाल एक आरोपी उसको गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है कि भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर की गई है और दोनों ही गुट यानी किसान और जो स्थानीय लोग हैं जो आपस में भिड़े हैं उन दोनों को अलग किया गया है। किसान इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और वहीं जो स्थानीय लोग हैं उन्हें थोड़ी दूर रखा गया है ताकि फिर से वो स्थिति पैदा ना हो। जरा 2 कैमरों की नजरों से भी देख लीजिए इस वक्त सिचुएशन क्या है। गुस्से में लोग हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक ये आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद वो उसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन 26 तारीख को जो घटना घटी है, जो लाल किले में जाकर झंडा फहराया गया, उसके बाद अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके बॉर्डर पर किसान डटे रहे। किसानों से हालांकि उन्होंने बात करने की भी कोशिश की लेकिन किसानों ने बात नहीं की और आज जब स्थानीय लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे तो दोनों यानी किसान और आम लोग आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक नागरिक भी बताया जा रहा है, एक व्यक्ति आम नागरिक घायल भी हुआ है, उसे भी एम्बुलेंस में पहुंचाया गया अस्पताल। तो फिलहाल ये जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। चंदन लगातार हमारे साथ मौजूद है, तमाम तस्वीरें और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। चंदन, फिलहाल जरा जल्दी पहले तस्वीरों में दिखाइए इस वक्त क्या स्थिति है, दोनों गुट आपस से एक दूसरे से दूर हैं और कितनी सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर हुई है। बिल्कुल, देखिए अभी जो है जॉइंट CP सुरेंद्र यादव वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च करके गुजरे हुए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश हुई कि किसी भी तरह से हालात ना बिगड़े। दोनों ही गुटों को ये ब्रीफ किया गया है कि कानून व्यवस्था पर सवाल होगा तो दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बरकरार रखा जा सके, लॉलेसनेस की स्थिति ना हो। यहाँ पर फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर जो है चारों तरफ लोगों को समझा रही है। जो लोग बाहर से यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, किसानों के आंदोलन का विरोध करने के लिए, उनको भी समझा करके मंच से दूर किया गया और यहाँ पर जितने बैरिकेड्स गिराए गए थे सबको खड़ा किया जा रहा है। कुछ एक टेंट तोड़े गए थे, टेंट को जो है जो टेंट टूटे हुए उसके बगल में बैरिकेड्स हम देख रहे हैं कई सारे गिरे हुए थे, उन बैरिकेड्स को खड़ा किया गया। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं लगातार अपने। ये अपडेट भी दे दीजिएगा, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने पुलिस वाले घायल हुए हैं, कितने आम आदमी घायल हुए हैं, जरा जल्दी से अपडेट दीजिएगा। और उसके बाद फिर देखिए अगर घायलों की बात करें तो हल्की चोट जो यहाँ पर दर्जनों लोगों को लगी है क्योंकि पत्थरबाजी हुई, डंडे चले हैं। लेकिन पुलिस की बात करें तो कम से कम 5 पुलिस वाले जो हैं तलवारबाजी में घायल हुए हैं, जैसा कि पुलिस ने हमारे कैमरे पर ही सीधा बताया। और आम लोगों की बात करें तो एक आम व्यक्ति के घाव भी हमने देखे कि तलवारबाजी से उसे भी चोट लगी है। कुल मिलाकर के बात करें तो गंभीर चोट जो हमें अभी तक नजर आई है वो चोट जो है 5 से 6 लोगों को लगी है। एक बार सारे घायलों को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास भेजा जाए तब हमें पूरी जानकारी मिल पाएगी कि ऑफिशियली डॉक्टर्स कितने लोगों को घायल बता रहे हैं, कितने लोगों को मामूली चोट के जख्मी है।
बता रहे हैं कि वो ईंट या पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो ये टेंट है यहाँ पर आप अपनी आंखों से उस वक्त देख रहे थे, क्या मंजर था। स्थानीय लोग तो 2 दिन से देखिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अचानक से ये स्थिति खराब कैसे हुई, ये स्थिति कैसे बिगड़ी? देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, विरोध करने आए थे किसान आंदोलन का, जो मांग कर रहे थे कि हमारा बॉर्डर खाली करो, उस पर जो है किसानों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, उन लोगों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए और उसके बाद हमने देखा कि जो लोग यहाँ पर आंदोलन का विरोध करने आए थे उन लोगों ने पत्थर चलाए। उसके बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए तो किसानों की तरफ से लोग डंडे और तलवार लेकर के भीड़ की तरफ कूदे और उसके बाद तनाव की स्थिति यहाँ पर हुई। पुलिस ने थोड़ी देर के लिए डंडे भी चलाए, लोगों को कंट्रोल में करने के लिए पहले समझाने की कोशिश की, तो उसमें से एक प्रदर्शनकारी ने तलवार भांज दी जिससे कि 5 पुलिसकर्मी घायल हुए और उसके बाद यहाँ पर हालात बिगड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले चलाए ताकि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं वो तितर बितर हो सके। आंखों में एक बार टीयर गैस से अगर आंसू आ जाए तो निश्चित तौर पर हालात को काबू किया जा सकता है और उस समय हालात काबू में हुए। जो लोग यहाँ पर आए थे बाहर से किसान आंदोलन का विरोध करने के लिए, उन लोगों को भी खदेड़ के दूर किया गया और इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि माहौल को एक बार फिर से हालात को कंट्रोल में लिया गया। लेकिन हालात कंट्रोल में आते आते भी काफी ज्यादा पत्थरबाजी हो चुकी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि चाहे जूते हों, चाहे ईंट पत्थर हों, चाहे लकड़ी के टुकड़े हों, तमाम तरह से कोशिश की गई कि यहाँ पर जो लोग विरोध करने आए हैं हमारा यानी कि किसानों का, वो यहाँ से भाग सके। तो किसानों की तरफ से पहली बार पत्थर चले, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए टेंट की तरफ से जहाँ पर उनका मंच बना हुआ है वहाँ से। उसके बाद यहाँ जो लोग आए थे उन लोगों ने पत्थरबाजी की। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हालात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले चला करके और थोड़ी देर के लिए डंडा या लाठी चार्ज करके हालात को काबू में कर लिया। और अभी जो फ्लैग मार्च लगातार चल रहा है, चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई भी ऐसा विंडो ना छूटे जहाँ से कोई भी हिंसक झड़प जो है फिर से शुरू हो सके। तो तमाम कोशिशों के बाद हालात को काबू में किया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं सूचना मिलते ही कि यहाँ पर हालात बिगड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर बड़ा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन जिस तरह से अचानक थे और पहला पत्थर ये बताया जा रहा है कि किसानों की तरफ से पहला पत्थर चला, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए, दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस बीच जरा आप ये बताइएगा, अब एक ठीक है चंदन मैं आपका रुख करूं उससे पहले, ठीक है चंदन जरा ये बताइए क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तलवार लेकर कौन वहां पर पहुंचा जिससे अलीपुर एसएचओ घायल हुए, जिससे कई लोग घायल हुए? बिल्कुल ये अलीपुर थाने के एसएचओ घायल हुए हैं, जैसा कि खुद वो बता रहे थे। उन पर तलवार चलाई गई और उनको बचाने के लिए जब 4-5 और पुलिसकर्मी आए, सिक्योरिटी के लोग आए, तो उन पर भी तलवार चलाई गई। हालांकि ज्यादा चोट अलीपुर के एसएचओ को लगी है, लेकिन एक आम नागरिक भी था, वो संभवतः इलाके का लोकल आदमी हो, उस पर भी तलवार भांजी गई तो वो भी घायल हुआ है। कुल मिलाकर के बात करें तो 5 से 6 लोग तलवारबाजी में घायल हुए हैं। कुछ लोगों को पत्थर से चोट लगी है, कुछ लोगों को डंडे से चोट लगी है। कुल मिलाकर के हालात ये काफी ज्यादा तनावग्रस्त हो गए थे। जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, किसान आंदोलन का विरोध करने आए थे, वो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के आए थे, लेकिन अचानक हुई पत्थरबाजी से पहले वो यहाँ से भागे। उसके बाद उन लोगों ने भी पत्थर चलाए। शुरुआत अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ से उस तरफ से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई, जिससे कई लोगों को चोट लगी है, हल्की फुल्की चोट लगी है, क्योंकि बचने का मौका था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसानों की तादाद काफी कम हो चुकी है। हम आम दिनों में जिस तरह से देख रहे थे उसके मुकाबले 20 से 30% किसान ही यहाँ पर अब बचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंसा 26 जनवरी को हुई, कई किसानों ने अपने आप को यहाँ से दूर कर लिया है, इस तरह के आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। तो चूंकि किसानों की तादाद कम थी इसलिए ईंट पत्थर भी कम चले संभवतः, और उसको कंट्रोल में जल्दी काबू कर लिया गया। चंदन लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये है, यही वो स्थानीय लोग थे जिन्होंने पूरी शांति से इनके प्रदर्शन को चलने दिया, इनको बॉर्डर पर बैठे रहने दिया। इस बात को बिल्कुल वो भूल गए कि उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, आने जाने, सामान लाने, हर चीज में उन्हें दिक्कतें हो रही होंगी। बावजूद इसके किसानों के समर्थन में वो बैठे रहे, और आज ये दिन आ चुका है कि किसान ही पत्थर चला रहे हैं, किसान तलवार चला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएचओ प्रदीप पालीवाल जुड़ चुके हैं, जो कि आज घायल हुए अलीपुर के एसएचओ बताए जा रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, किस तरीके की सिचुएशन वहां पर अचानक से पैदा हुई? गांव वाले लोग आए थे, वो सबने आपस में नारे लगा रहे थे इनको हटने के लिए। अचानक किसानों ने हमला कर दिया तलवारों के साथ, तलवार भाले सब कुछ थे उनके पास। पत्थरबाजी पहले कहां से शुरू हुई सर? पत्थरबाजी किसानों की तरफ से शुरू हुई पहले।
जो पत्थर किसानों की तरफ से आ रहे थे वही पत्थर इन्होंने, जो भारतीय प्रदर्शनकारी आए थे जिनको विरोध करने आए थे, वही पत्थर उठा के उन्होंने वापस आके। और आपको भी चोट लगी प्रदीप जी? जी मुझे भी चोट लगी। आपकी हालत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ अभी। तो प्रदीप जी, तलवार लेकर कौन पहुंचा वहां पर? तलवार लेके एक सिख थे, उनको ले लिया गया, उनको हॉस्पिटल भिजवाया। उनको बाद में पब्लिक ने मारा, बचाने की बहुत कोशिश की हमने, उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अच्छा, वो भी घायल हैं? मालूम नहीं है, मगर पब्लिक उन पर टूट पड़ी थी, उनको बचाने के लिए हम उसके ऊपर थे, बचाया उनको, पब्लिक से बचा के पीसीआर की गाड़ी में हमने उनको भिजवा दिया, आगे हॉस्पिटल भिजवाया। प्रदीप जी, टोटल कितने सब अगर हम देखें, क्योंकि तलवारबाजी भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, कितने लोग घायल हुए वहां पर? पुलिस में ये हो या आम लोग? जानकारी नहीं है, बाकी काफी कई लोगों को तो लगी है चोट। अच्छा, और तो आप ये अभी जो हम लोग को जानकारी मिल रही है कि 5 ऐसे पुलिस वाले हैं जो घायल हुए हैं, आप कुछ कंफर्म कर पाएंगे क्या सर? नहीं, मुझे जानकारी नहीं इस बारे में। एक तस्वीर हम देख रहे थे जिसमें एक शख्स को आप उठाकर ले जाया जा रहा था, शायद एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा था, घायल थे वो कौन थे, उनके बारे में कोई जानकारी? पब्लिक वही लड़का था जिसे तलवार मारी थी, और पब्लिक उसको मार रही थी, उसको बचाना हम चाह रहे थे, उसको फटाफट बचा के उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। वो किसान ही थे? किसान जो आए हुए हैं, जो बिल के विरोध में आए हुए हैं, उनमें से था वो। जो मतलब जिसके आप कह रहे हैं जो तलवार लेकर पहुंचे वो किसान थे, और उन्हों को पब्लिक ने मारना शुरू किया, जिसके बाद उन्हीं को आप एम्बुलेंस में बैठा रहे थे, वो तस्वीरें हम देख रहे थे। जी 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 जी, ताकि पब्लिक उनको पर ना मारे। पब्लिक गुस्से में थी, पब्लिक से बचा के उसको हमने आगे भिजवाया। फिलहाल प्रदीप जी सिचुएशन वहां पर कैसी है? मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, रास्ते में हूँ। ठीक है प्रदीप जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और जिस तरीके से अलीपुर के एसएचओ जो कि आज घायल हुए, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कैमरे पर भी अपनी बात कही कि किस तरीके की सिचुएशन वहां पर दरअसल हो पाई उस वक्त, और उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी जो है वो किसानों की तरफ से ही पहले शुरू हुई, उसके बाद उन किसानों के बीच में से ये एक शख्स तलवार लेकर निकलता है और वहां पर मौजूद लोगों पर तलवार चलाने लगता है, जिसमें ही ये एसएचओ जो है वो घायल हुए हैं। उसके बाद भीड़ जो है वो वहां पहुंच जाती है और उस शख्स को पीटने लगती, जिससे पुलिस ने उसको बचाया और उसको एम्बुलेंस में पहुंचाकर इस वक्त अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से वहां सिचुएशन जब हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही साथ वहां पर लाठियां भी भांजी ताकि लोगों को अलग किया जा सके। फिलहाल वहां पर अभी स्थिति ऐसी है कि दोनों ही गुट यानी किसान और जो स्थानीय लोग आपस में भिड़े, वो दोनों ही अलग किए गए हैं। भारी तैनाती सुरक्षा बल की वहां पर हुई है। सिंगू बॉर्डर की ये स्थिति फिलहाल आपको बता दें, वहां अभी भी सिचुएशन तनावपूर्ण बना हुआ है। चंदन हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी जो पल-पल की रिपोर्ट, पल-पल की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। चंदन, फिलहाल जरा अगर तस्वीर दिखा दें कि वहां क्या सिचुएशन है इस वक्त। देखिए, यहाँ से मंच जो है हमारे ठीक सामने, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, सीआरपीएफ की तैनाती की गई है, और मंच पर जितने लोग हैं और मंच के नीचे जितने किसान हैं, सबसे समझाया गया है कि कोई भी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले। और दिल्ली पुलिस ने एक तरह से चेतावनी दी है। जॉइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ पुलिस के और भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया किसानों की तरफ से जो है एक्वायर किया गया है। उन लोगों ने अपने टेंट बना दिए हैं और यहाँ पे एक तरह से कहें तो बस्ती बन गई। यहाँ इस तरफ अगर हम बात करें पीछे की तरफ, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग आए थे, जिन लोगों ने यहाँ पर पत्थर चलाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे पत्थर जो वो गिरे हुए हैं, जो किसानों की तरफ से शुरू में चलाए गए। उसके बाद यहाँ पर जो पत्थर हैं, उस पत्थर को उठा करके काफी देर बाद, मैं बार बार कहूंगा कि काफी देर के बाद हमने देखा कि जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, किसान आंदोलन का विरोध करने आए थे, उन लोगों ने बाद में पत्थर चलाए। कुल मिलाकर के थोड़ी देर तक पत्थरबाजी हुई। इसके बाद भीड़ से, किसानों की तरफ से जो है एक व्यक्ति जो है तलवार लेकर के और बाकी कई लोग डंडे लेकर के आए, और उसमें जो हिंसक झड़प हुई उसमें 5 से 6 लोग घायल हुए। लेकिन अभी की स्थिति ये। चंदन, आप नजर बनाए रखिए, जिस तरीके की स्थिति वहां पर है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दोनों ही गुट यानी किसानों को और वहां स्थानीय लोगों को अलग किया गया है। पुलिस समझाने की कोशिश भी उनको कर रही है। बैरिकेड जो गिरा दिए गए थे, उन बैरिकेड को वापस लगा दिया गया है।